कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को, राम राम। देखिए, फिर वही हुआ कि ब्रह्मास्त्र नोट्स रायथन क्लासेस के हैं साथियों, वो धमाल मचाते आ रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे गुरुदेव पेपर थोड़ा आसान भी था, पेपर थोड़ा मीडियम था, तो कुछ क्वेश्चन टफ भी थे कि सर गुरुदेव सबके आते हैं क्वेश्चन, तो आपके नोट्सों में क्या विशेष बात है? मैं दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। नंबर एक तो जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, इनके आप लोगों को डेमो पीडीएफ अवेलेबल है, यानी कोई चार्जेस नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी आप अध्याय की तैयारी, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो पुस्तक है उसका 25% हम लोग डेमो के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं। ये दो तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक तो रायथान क्लासेस का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाएंगे, चैनल ज्वाइन करेंगे, तो जहां ऊपर रायथान क्लासेस का नाम आता है वहां मेरा पिन कर रखा है। पिन में आप टिक करेंगे तो आपको समस्त पीडीएफ अपने आप ले जाएंगे, या रायथन क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल में हमारा डेमो देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी ब्रह्मास्त्र नोट्स में जो किस तरीके से सवाल आते हैं, कम कंटेंट और कंटेंट भी लिखने का एक तरीका, ताकि विद्यार्थी वहां तक पहुंच पाए और विद्यार्थी वहां तक याद कर पाए और वो एग्जाम तक जाए साथियों, तो अपना एक कॉन्फिडेंस लेके जाए। उसी के प्रिय देखिए, आप लोग डिक्टो छपते हैं क्वेश्चन, आपके एक क्वेश्चन की बात करता हूं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है। यहां आप लोग चारों ऑप्शन देखेंगे इधर कि यहाँ के ओंगोलो का भी नाम सुना है क्या, दियोनी का भी नाम सुना है क्या, कृष्णावेली नाम सुना है क्या, हाँ राठी सुना है कि सर राठी है राजस्थान की, इसे कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसे जानते हैं, तो आप लोगों के राठी नस्ल आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का खिचड़ी, आगे चलते हैं अपन लोग, आगे आएगा ये। तो ये आपके प्रश्न संख्या मैंने डाल रखे हैं आप लोगों के 112 भूगोल की बुक से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आप लोगों राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष, सवाल है राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आप लोगों को चयन करना है कि खेजड़ी का वृक्ष है, वैसे मरुस्थल में मिलता है, लेकिन किस प्रकार के वनों में वो आता है। तो यहां देख रहे हो उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार वन, यानी मरुद्विद जीरोफाइट्स उसे कहते हैं, और यहाँ पे आप ये खेजड़ी का वृक्ष है, तो आप लोगों का यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपके सामने ये रहा, ये आप लोगों के उष्ण कटिबंधीय कांटादार वन, यानी राजस्थान के भूगोल के प्रश्न नंबर 128 से आप लोगों का ये सवाल है। हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। अगला है, देखिए दो सवाल करंट अफेयर से बहुत शानदार सवाल आए हैं आप लोगों के आर्थिक समीक्षा से। मैं हमेशा कोशिश ये रहती है कि आर्थिक समीक्षा को राजस्थान के भूगोल में लेके चलूं। सवाल जो हमारा है कट रहा है थोड़ा, राजस्थान के शुष्क जो पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र है, वहां पर रबी की फसल कौन सी है। तो आप लोगों के गेहूं, ये देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 देख रहे हो आप लोग। अगला सवाल भी आर्थिक समीक्षा से आप लोगों के यहाँ गेहूं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए कि राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख फसल है। हो गया ये तो। इसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है। आंसर बनेगा सिंचित आप लोगों के उत्तर पश्चिमी मैदानी, और यहां आप देख रहे हो ये तो आपका हो गया प्रश्न नंबर 175 आपको राजस्थान का भूगोल, और प्रश्न नंबर 175 ये रहा हमारे पास में क्या आएगा, कपास, ये रहा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये देखिए आप लोगों के उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है, ये हमारा हो ही गया, दोनों सवाल हमारे हो गए ये, और दोनों एक ही आप लोगों के 174 नंबर से पहला सवाल है प्रश्न से, और 175 नंबर से दूसरा सवाल है। दोनों सवाल आर्थिक समीक्षा से मेरे शामिल किए हुए होते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये हमारा हो गया राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम यानी टसर के लिए विकसित किया जा रहा है। आंसर बनेगा बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर। प्रश्न नंबर राजस्थान के भूगोल में आप 147 में चलेंगे, तो 147 आप लोगों का ये रहा, और इधर आप लोगों के 147 नंबर रहा। राज्य में सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाले जिले हैं जो उदयपुर है, बांसवाड़ा है। राज्य में कृत्रिम रेशम के कारखाने कोटा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। ये उदयपुर रहा, ये बांसवाड़ा रहा, ये आपका कोटा रहा। क्लियर बेटा, आराम से पढ़ते चलेंगे आप लोग। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न संख्या आप लोगों की 201 इधर देख लीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिख रखा है साधारण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, राजस्थान के निम्नलिखित में से ये हो गया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना
के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से किसे उत्पाद किया जाता है? तो आप लोगों के अमरूद आएगा। प्रश्न संख्या राजस्थान के भूगोल में 150 नंबर देखेंगे बेटा, डेमो जरूर देखना। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, आपके पास मानता हूं बहुत सारी किताबें, लेकिन हमारा लिखने की जो शैली है, कम शब्दों में बहुत कुछ लिखते हैं। विद्यार्थी 10 दिन के अंदर हमारी एक पुस्तक को, एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, रिवीजन कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। तो यहां आप लोगों के ये रहा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर आप लोगों को कहां जाएगा? किधर गया भाई सवाई माधोपुर? ये रहा सवाई माधोपुर, ये रहा अमरूद आप लोगों के, ये सवाई माधोपुर जिला और ये रहा अमरूद। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सवाल क्या है देखते इधर, कि राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धित में प्रचलित के वर्तमान कीमतों सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का होता है। आगे बात करें हम लोग कि यहां मिलान करवा रहा है आप लोगों से, है ना, कि काजरी कहां है, फॉसिल्स पार्क कहां है। तो आप देखिए यहां पे आप लोग काजरी को मिलान करेंगे तो आप लोगों का काजरी कहां है? जोधपुर में। फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर में। तो आंसर तो आप लोगों को यहां से निकल जाएगा। लेकिन ये जो इंग्लिश में नाम दिया है वो देखिए आप लोग, ये रहा आप लोगों के राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान। ये आप लोगों के प्रश्न संख्या पे आएगा, कितने पे आया आप लोगों के? 126 पे। इसी प्रकार आगे चले हम लोग यहां से, राजस्थान निम्नलिखित में से एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। आपके पास में 4 जिले दे दिए, यहाँ पे जैसलमेर दे दिया, यहाँ पे बीकानेर दे दिया, यहाँ पे अलवर दे दिया, यहाँ पे भरतपुर दे दिया। प्रश्न संख्या आप लोगों को राजस्थान के भूगोल में 139 पे जाना है, और 139 पे जाएंगे तो आप लोगों को इधर आप लोगों के ये 139 है। बहुत सीमित शब्दों में लिखता हूं मैं, तरीका होता है मेरा लिखने का। ये तो मैंने पीडीएफ स्कैन की है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा। आप डेमो पीडीएफ जरूर देखेंगे। ये रहा आपका अलवर कि एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित है, बोरनाडा जोधपुर में, रामपुरा कोटा में, अलवर और श्रीगंगानगर। आंसर क्या आएगा आप लोगों का? अलवर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। ये रहा रिको द्वारा हो ही गया ये आप लोगों के। इसके बाद क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास में शामिल नहीं है? आप लोगों के यहां कोटा आएगा, क्योंकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर एक तरह आपके हाड़ौती वाला इलाका इसमें शामिल नहीं है। मगरा क्षेत्र हो गया आप लोगों के। इसके बाद गोरा कहां गया भाई? गोरा, हाँ, गोरा बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? गोरा और बादल चित्तौड़ के किस सेना के कहां गया भाई? इसका ऑप्शन कहां गया, किधर गया? ये रहा इधर। अच्छा ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, गोरा बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? इधर देखेंगे आप लोग तो यहां पे आप देख पाएंगे, ये रहा आपके सामने। इधर राजस्थान के इतिहास में मिलेगा आप लोगों को 40 नंबर पे, केसरिया नेतृत्व रतन गोरा बादल। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, प्रमाण पे चलते हैं हम लोग साहब। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, सवाल था भारतीय भाषाई सर्वेक्षण राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थानी भाषाओं के लिए जॉर्ज अब्राहम के द्वारा 1912 में किया गया। पुस्तक का नाम बेटा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। कला संस्कृति के प्रश्न नंबर 1 से क्वेश्चन है, और आप लोगों को एक नंबर बताता हूं पेज, ये आप देख रहे हो 1 नंबर, ये रहा पहला पेज पे हमारा इस प्रकार लिखा था, वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम गिरेशन 1912 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वीडियो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यानी फालतू बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये डायग्राम सवाल आता है बेटा, बहुत जबरदस्त डायग्राम है ये बहुत, जैसे ही आप पेज खोलेंगे पहले पेज पे बहुत जबरदस्त डायग्राम है, हमें सवाल देके जाता है। आगे बात करते हैं क्या पूछा गया, जरा देखते हैं। इधर पूछा आप लोगों से कि राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा के पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है? कला संस्कृति के पेज नंबर 8। मैं बहुत कम, मैं आपने देखा होगा पुस्तक देता हूं, हमेशा बहुत कम पढ़ाता हूं पुस्तक। ये गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, वीडियो एग्जाम 2025 क्वेश्चन नंबर 23। बात ये नहीं बेटा, सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल मेरे आए, हर किसी के आते होंगे। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हैं, पृथ्वीराज राठौड़। इसके बाद राजस्थान में दी गई राजस्थानी बोलियों का मिलान कीजिए। हाड़ौती कोटा में, मेवाती अलवर साइड में, ढूंढाड़ी जयपुर साइड में। ये कई पृष्ठों से बन के आएगा, ये कई पृष्ठों से बन के आएगा, ध्यान रखना आप लोग, ये कई पृष्ठों से बन के आएगा। तो ये हो गया हमारे पास अचलदास खींची हो गई, ये हमारे पास हो गए, कई पृष्ठों से बन के आएगा। ठीक है, कला संस्कृति के पेज नंबर 16 और पेज नंबर और भी आएंगे। राजस्थान के कौन से लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गौरी है भीलों का, कालबेलिया का है आप लोगों के, कालबेलिया बांगड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी ले जाते देखकर सपेरा पूंगी
बजाता है। तो आप लोगों के यहाँ पे कि आपके खोरिया नृत्य आएगा, और यहाँ आप लोगों के पेज नंबर कला संस्कृति की आप लोगों की सारणी लगी होगी, वहां से आपका ये सवाल बना है। ठीक है, ये देखिए आप लोग इस प्रकार से आपको सारणी मिलेगी, उसमें से सवाल बने हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये हो गया हमारा, ये देखिए गौरी हो गया। और इस सारणी को ध्यान रखें हमेशा, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कला संस्कृति के पेज नंबर 113 पे सारणी है। जितने भी आप लोगों को लोक नृत्य से सवाल मिलेंगे आप लोगों को इस सारणी से मिल जाएंगे। और डेमो जरूर देखे बेटा, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। ये हो ही गया आपके राजस्थानी विभूतियों को मिलान सूची में दिए गए उनके कला सांस्कृतिक प्रधानों के साथ आप लोग कीजिए। कौन कौन से आप सब जानते हैं। आप लोग यहां यदि एक है तो यहां पे आप लोगों के यहां पे पूछा है आप लोगों से शकीर अली, फिर पूछा है कृपाल सिंह शेखावत, महेश राज सोनी, अल्लाह जिला भाई। अब देखो यहां पे आपके कृपाल सिंह शेखावत किससे है, बिल्ली पोट्री से है। महेश सोनी है वो थेवा कला से है, और अल्लाह जिला भाई है लोक कला से है ना, लोक गायक है। फिर आप लोगों के बच्चा शकीर अली, ये आपके लघु चित्रकारी से संबंधित हो जाएगा। आगे चले तो आप लोगों के ये कला संस्कृति के पेज नंबर 18 21 कई जगह से आपका सवाल बना है, ध्यान रखें आप लोग। ये रहा देखिए, दिख रहा आपको महेश राज सोनी, मतलब थेवा कला, 5-7 लाइनों में 5-7 शब्द, ज्यादा फालतू बातें नहीं लिखता मैं। इसके बाद बात करेंगे अपन लोग पोट्री कला, ये कृपाल सिंह। पोट्री कला देखिए बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, फालतू बातें मतलब जगह नहीं है हमारे पास में इतना पढ़ने के लिए, सीमित पढ़ेंगे। सूची लोक नृत्य को मिलान सूची, आपके घूमर है तो घूमर को कौन करती है, विवाह के अवसर पर महिलाएं करती हैं। आप लोगों के गौरी हो गया, अधिकतर भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अग्नि है जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 110 और 113 से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, विकल्प आपका वी सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सा बांध होगा, तो आप लोगों के माही बजाज सागर 3109 सबसे लंबा, मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में, मोरेल बांध इधर हो जाएगा, जवाहर सागर बांध है ना। ये देखिए आप लोग कौन सा बांध आएगा बेटा, जवाहर सागर बांध आएगा। तो ये आपके इस तरीके से यहां देखेंगे आप लोग, इसके नहीं हो साथ में जवाहर सागर बांध वाला पॉइंट। अगला प्रश्न आप लोगों के माही बजाज वाला, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना आएगा आप लोगों की, चौथी आएगा। थोड़ा पीडीएफ बनाने में कट गया इधर से, देखो यहां माही इधर कट गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास में, ये आपके चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है, तो सागरमल गोपा आएगा। प्रश्न संख्या 203, ये रहा देखिए सागरमल गोपा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल्स लिमिटेड है ब्यावर में, सेठ दामोदर दास राठी के पिताजी थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। आपका एक नंबर ऑप्शन आएगा, ये रहा आप लोगों के। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चिड़ावा के नानूराम किस सबसे प्रमुख कलाकार है, तो वो ध्यान रखें चिड़ावा, चिड़ावा कौन से जाएगा आपका, शेखावाटी, शेखावाटी लोक नाट्य के हैं कलाकार। ये उत्तर आप लोगों के ए बनेगा। शायर हिला पूछता तो ये है आप लोगों के, ठीक है। लच्छीराम पूछता तो कुछ मन की जाता, तो आप लोगों के यहां देखेंगे ये रहा नानूराम, दिख रहा है आप लोगों को नानूराम, ये रहा चिड़ावा ख्याल मतलब शेखावाटी ख्याल। इसके बाद राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है, कला संस्कृति। प्रश्न संख्या 63 पे आएगा गोगा जी। ये देखिए सामने आप लोगों, सिंपल सा लेकर, नागराज हिंदू समाज पूछता है, गोगा पीर मुस्लिम समाज पूछता है, साक्षात जहार पीर मोहम्मद गजनवी ने कहा है। साक्षात जहार पीर का साक्षात देवता होता है। क्लियर। आप लोगों के यहां पूछा है कौन सा संप्रदाय किन से संबंधित है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, विष्णु जी की गुरु जाम्बो जी ने, निरंजनी के आप लोगों के हरिदास जी आ जाएगा, चरणदासी के चरणदास जी आ गए, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। रामानुचार्य की बात करेंगे तो गुरु आप लोगों के रामानुज, तो रामानुज संप्रदाय का आप लोग राजस्थान में 2 केंद्र, रेवासा सीकर वाला अग्रदास जी है और कृष्ण पेहारी गलता वाले है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, ये आपको देखो रामानंद जी रहा, रामानंद संप्रदाय के 2 पीठ, संस्थापक कृष्णदास पेहारी और रेवासा सीकर वाला, तो उन्होंने गलता पीठ वाला दिया है। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले में को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, उत्तर होगा आप लोगों को जयगढ़, आप लोग नाहरगढ़, उत्तर होगा नाहरगढ़ डी। कला संस्कृति के प्रश्न संख्या 121 से होगा। राजस्थान किस किले के राजा अपने द्वारा रानियों के लिए बनवाए गए एक जैसे 9 महल कमरे बनते हैं, कौन से में बना है, तो नाहरगढ़ में महलों का दुर्ग कहते हैं, माधो सिंह ने एक जैसा 9 महल बनवाए थे।
क्लियर? ये देखिए महलों का दुर्ग कहते हैं। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में किस स्थान पर जसवंत थड़ा है? जसवंत थड़ा कहां स्थापित है? जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया, सरदार सिंह ने बनवाया। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। प्रश्न संख्या 130 से आया है राजस्थान का ताजमहल। आगे देखिए हम लोग, सवाल पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण नियंत्रण निम्नलिखित में कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। अब भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो बताओ क्या जल स्तर बढ़ेगा क्या? वो आप लोगों के मरुस्थलीकरण रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, तो आप लोगों के गलत है। देखो डिक्टेटिव सवाल आप लोगों को मिलेगा, इसके नीचे लगा हुआ मेरा, इसके नहीं हुआ साथ में ये रहा, हाँ इसके नो रखा, ये रहा। भूमिगत जल संसाधनों का समुचित उपयोग करना। अरे भाई अत्यधिक उपयोग करना थोड़ी है, समुचित उपयोग करना, समुचित उपयोग करना। भूमि जल संसाधनों का समुचित उपयोग करना, भूमि जल संसाधनों समुचित उपयोग करना, क्योंकि वहां क्या लिख रखा है? अत्यधिक उपयोग करना। ये ध्यान रखें आप लोग, आंसर आप लोगों का ये बनेगा। तो राजस्थान में जो आप लोगों के भूमिगत जल स्रोत है उनको आप समुचित उपयोग कीजिए, क्या अत्यधिक उपयोग, तो गलत हो जाएगा। राजस्थान के कौन सा क्षेत्र अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरे संगमरमर के लिए, मैंने कहता ना उदयपुर हमेशा हरियाली है तो हरा होगा, भैंस का रंग काला होता है, भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर, तो भूगोल की प्रश्न संख्या 241 से बनेगा। ये देखिए मतलब लिखने की जो शैली है वो आपको यहां नजर नहीं आएगी। मैं मानता हूं आपके पास बहुत सारी किताबें हैं और सवाल आते हैं, लेकिन बात यह कि कम पढ़े, कंटेंट पढ़े, तरीके से पढ़े, और अगर टफ पेपर आए तो भी यहां से फंसे और नॉर्मल आए तो भी यहां से फंसे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल आना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है? सकल फसल क्षेत्र। ये आप लोग आर्थिक समीक्षा से सीधा पूछा गया है। ये देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल उसे सकल क्षेत्रफल कहेंगे, 53.10%। राजस्थान के भूगोल की प्रश्न संख्या आप लोग 161 पे लगी हुई है सारणी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कहां है? कोटा। राजस्थान के भूगोल प्रश्न संख्या 180। ये देखिए इसके बाद खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? राजस्थान के इतिहास प्रश्न संख्या 49 से इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये मैंने सांगा की 5 युद्धों की 5 सारणी देता हूं कि मुझे पता है विद्यार्थी आगे क्यों जाएगा, डिटेल में बाद में जाने के चांस है, पहले सीधा से पका लीजिए सवाल को। ये खातोली का युद्ध रहा। इसके बाद बात कर रहे हैं कि किस स्वतंत्र सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया? उन्हें टोडगढ़ के किले में 4 साल सजा सुनाई गई। पता है आप लोगों को? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद किया गया था, दोनों ही वहां से भागे थे। विजय सिंह पथिक भूप सिंह, जो विजय सिंह पथिक नाम रख लेते हैं, और इधर आप लोग बात करेंगे गोपाल सिंह खरवा, ये भागते हैं, इन्हें पकड़ के फांसी दे दी जाती है। ये देखिए गोपाल सिंह खरवा के साथ फिरोजपुर षड्यंत्र के टोडगढ़ जेल ब्यावर बंदी बनाया गोपाल सिंह खरवा के साथ। क्वेश्चन नंबर 130, उस भारतीय स्वतंत्र सेनानी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। यानी स्वतंत्र सेनानी थे दौलत राम भंडारी। आपने आजाद मोर्चा पढ़ा होगा बाबा हरिश्चंद्र के साथ में। ये रह देखिए आप लोगों के दौलत राम भंडारी हो गया आंसर इसका, और आप लोगों के यहाँ दौलत राम भंडारी देखिए, ये आप लोगों के प्रश्न संख्या बता दिया मैंने आपको, राजस्थान की पॉलिटी के 65 नंबर प्रश्न है, और ये दौलत राम भंडारी जी रहे, ये आपके 68 से और 69 तक ये न्यायाधीश रहे। राजस्थान निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? है ना, श्री गंगानगर। चित्तौड़गढ़ कोटा उदयपुर होगा, उत्तर आपका श्री गंगानगर आएगा। राजस्थान का भूगोल का प्रश्न संख्या 217, ये देख लीजिए आप लोग, ये रखा है, ये रहा देखिए, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, यहां पे श्री गंगानगर नहीं है। आगे चलते हैं। शुष्क मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके रेगिस्तानी मिट्टी, और इस तरीके से आपका मानचित्र दुआ, ये देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग क्षेत्र हाड़ौती का पठार सब जानते हैं आप, प्रश्न संख्या 55 में। हालांकि पेपर आप लोग इसे थोड़ा सा साधारण कहेंगे, कट ऑफ अच्छी जाएगी, ठीक है। ये आपका कोटा संभाग हाड़ौती का पठार। आगे बात करते हैं राजस्थानी आभूषणों को, यहां आप छेल कड़ी को मिला लीजिए, ए में 4 एक ही जगह है, बाकी में नहीं है। ए में 4 दिया, ए के ऑप्शन में दिया है, और ए में 4 दिया, ये हमारा छेल कड़ी, कान का एक आभूषण विशेष है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 156, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, अब विद्यार्थी कहां ढूंढ रहा है? बीकानेर में। नहीं बेटा, आप लोगों के हमारे प्रश्न संख्या 155 है भूगोल में, और देखिए आप लोगों के 155 ये रहा, पंडित दीनदयाल पार्क, दूध तलाई कहते हैं उसे, और करणी माता का मंदिर उदयपुर था। रोप वे में से सवाल बनाया, सवाल घुमा दिया थोड़ा सा,
ठीक है। तो बेटा मैं आप सभी से निवेदन है, सवाल सबके आते हैं, मैं साधारण पेपर कहूंगा इसे, लेकिन बात है जिस तरीके से कंटेंट हम जमाएंगे, आप 10 दिन में हमारी एक अध्याय को पूरा, एक पुस्तक को पूरा कर सकते हो, एक विषय को पूरा कर सकते हो। आप इसका डेमो प्राप्त कीजिए 94 688 40 200 पे मैसेज करके, या आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पे पिन कर रखा है मेरा रायथन क्लासेस का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग आराम से देखिए, या फ्री स्टडी मेटल में जाके देखिए। आज 3 तारीख है, 3 तारीख तक हमारा एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का भी आप लाभ ले सकते हैं, और ऑफर की जानकारी लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं 94 688 40। थैंक यू, धन्यवाद।